Hello, bachcho. Let's read the question. The question says that which of the following exhibit the weakest intermolecular forces. तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस में कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन है, आपको बताना है कि किसके पास वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा। तो इसके लिए हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते क्या हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो इसका ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले आता है आपका आयन डाइपोल फोर्सेस। आयन डाइपोल फोर्सेस आपके बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। देन इसके बाद आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देन इसके बाद आता है हमारा डाइपोल 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 फोर्सेस। देन इसके बाद आता है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस एक तरीके का कौन सा फोर्स है? ये एक तरीके का वैंडरवाल फोर्स में आता है। वैंडरवाल फोर्स हम जनरली टर्म यूज़ करते हैं और उसी का एक पार्ट आता है जिसमें हम बोलते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्स है। तो यहाँ से इस ऑर्डर से हमें क्या पता चल रहा है कि लंदन डिस्पर्शन फोर्स क्या है? वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। सो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, लंदन डिस्पर्शन forces is the weakest intermolecular force। तो ये वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो जो मॉलिक्यूल्स हमें गिवन है, हमें बताना है कि लंदन डिस्पर्शन फोर्स किस में प्रेजेंट है। जनरली जो प्रेजेंट होता है किस में प्रेजेंट होता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। सो इट प्रेजेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला आपका क्या दिया गया है? NH3। तो NH3 में क्या प्रेजेंट होता है आपका? NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? एक स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है। दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल attraction between molecules। attraction between molecules। ये बनता कैसे है? जब भी हाइड्रोजन एटम आपका किसी के साथ, किसी बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया होता है, तो वहाँ पर ये अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट होता है। दैट इज रिजल्ट्स फ्रॉम द attractive force between a hydrogen atom covalently bonded to a very electronegative atom। electronegative एटम। तो यहाँ पे भी ये NH3 है, यानी कि नाइट्रोजन, और इस तरीके का यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट है, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से हाइड्रोजन एटम लार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बियर करता है और नाइट्रोजन एटम लार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज बियर करता है। फिर क्या दिया गया है? बी है HCl। HCl। तो HCl है, अगर हम इसका देखें तो क्लोरीन आपका क्या है? यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मौजूद है। इलेक्ट्रोनेगेटिव difference is present। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज प्रेजेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस प्रेजेंट है तो ये क्या है? आपका एक पोलर मॉलिक्यूल है। दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल।
इस तरीके से होगा आपका डायपोल मोमेंट, यानी कि हम इसको किस तरफ बनाते हैं, इसका ये एरो वाला पोजीशन उस साइड में रहता है जो एटम आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये पोलर हो गया। सी वाला देखें हम, सी है आपका हीलियम। तो ये सिर्फ हीलियम ही है, तो ये आपका क्या है, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। दिस इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे लंडन डिस्पर्शन फोर्स होगा। सो हियर लंडन डिस्पर्शन फोर्स प्रेजेंट। और एक चीज हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लंदन डिस्पर्शन फोर्स जो होता है वो एक तरीके का वैंडरवाल फोर्स होता है, और हीलियम आपका क्या है, इनर्ट गैसेस है। तो इनर्ट गैसेस में आपकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं वो वैंडरवाल अट्रैक्शन ही प्रेजेंट होता है, और वैंडरवाल अट्रैक्शन हमारा सबसे वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। तो यहाँ हम एक ये भी एक्सप्लेनेशन इसका दे सकते हैं। अब बात करते हैं डी की। डी है H2O। तो यहाँ पर भी आपकी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। सिंस आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी मौजूद है, इसको हम बोलेंगे कि ये पोलर मॉलिक्यूल भी है। पोलर मॉलिक्यूल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। तो ये आपका क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। सो फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।